बच्चों नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको कल वादा किया था कि मैं आपको आज अभ्यास करवाऊंगा कक्षा 8 का जो दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है मानव निर्मित वस्तुएं। इसमें आज अभ्यास कराने का दिन है, मैं अभ्यास करवाता हूं आपको। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। सही विकल्प के सामने सही का निशान अपनी उत्तर पुस्तिका में लगाइए। पहला जो प्रश्न है, थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है? बताइए क्या है? स्टाइरोन है इसका दूसरा नाम। ठीक है बच्चों। पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या है? गंधक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। बताइए क्या है इसमें से? नाइट्रोजन, बिल्कुल सही जवाब आपका। फेरिक ऑक्साइड मिलने से निर्मित कांच होता है, कैसा हो जाता है कांच? मैंने आपको कल बताया था कि फेरिक ऑक्साइड मिलाते हैं जब कांच में तो उसका जो रंग होता है वो हल्का नीला हो जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो कांच है वो एक मिश्रण है, ना कि एक यौगिक है। इसीलिए हम इसमें अलग अलग ऑक्साइड्स मिला के धातुओं के इसका रंग बदल सकते हैं। जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड मिला देते हैं, इसका नीला रंग हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड से हल्का नीला हो जाता है। क्रोमियम ऑक्साइड मिलाते हैं तो हल्का हरा हो जाता है। सीरियम ऑक्साइड मिलाते हैं तो पीले रंग का हो जाता है। मतलब कांच को हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। इसी तरह आप देखते हैं अलग अलग तरह की चूड़ियाँ भी हमको मिलती हैं। कितनी तरह की चूड़ियाँ आ रही हैं, कितनी कलर की आ रही हैं। तो क्योंकि कांच में क्या होता है कि हम कोई भी ऑक्साइड मिला देते हैं धातु का तो उसका कलर चेंज हो जाता है। खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है बताइए? कौन सा? मैंने आपको बताया था कांच जो है 3 प्रकार का होता है, साधारण, कठोर और फ्लेट यानी प्रकाशीय कांच। तो जो बनाते हैं खिड़की के शीशे वो साधारण कांच का प्रयोग करते हैं इसमें, इसीलिए इसमें आपका साधारण कांच और मृत कांच सही है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं सही और गलत, उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको सही गलत का निशान लगाना है बस। यदि गलत है तो क्यों गलत है ये भी जानना है। फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। देखिए फोटोक्रोमिक कांच क्या होते हैं? जो कि लेंस होते हैं, जो कि हम चश्मे बनवाते हैं तो उसमें फोटोक्रोमिक कांच के लेंस होते हैं। वो क्या करते हैं, जब हम धूप में जाते हैं तो उनका रंग क्या होता है? गाढ़ा, यानी कि काले रंग के हो जाते हैं। वो उनका रंग गहरा हो जाता है, जिससे कि धूप की जो रोशनी है, जो धूप होती है, उससे हमारी आँखों को नुकसान पहुँचता सूर्य की रोशनी से। तो इसमें जो मिला होता है वो क्या? सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। तो बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है बच्चों। ये रेयन प्राकृतिक रेशा है ये बोल रहा है। नहीं, रेयन प्राकृतिक रेशा कहाँ से है? रेयन तो संश्लेषित रेशा है। ठीक है, प्राकृतिक रेशे तो हमारे कपास हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या है? ऊन है और रेशम है। सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। बिल्कुल सही बात है, सीमेंट मानव निर्मित है, साबुन मानव निर्मित है, तो ये भी ठीक है। और एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो कीटाणुओं को मारने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का निशान किया। तो कीटाणुओं में आपका बेटा बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, और विषाणु जो होता है उसको बोलते हैं वायरस। तो जो हम एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं उनका इस्तेमाल विशेषकर जो है जीवाणुओं को मारने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जीवाणुनाशक के रूप में कहते हैं। यहाँ पे जीवाणुनाशक वैसे सही होना चाहिए ये, कि यहाँ पे जीवाणुनाशक हमें लिखना है, वो ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है, तो जीवाणुनाशक यहाँ होगा तो ये ठीक हो जाएगा। कीटाणुनाशक में क्योंकि कीटाणुओं में आपके जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और इसके अलावा और भी शैवाल ये तमाम आते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं। आगे देखिए, अब हम यहाँ पर जो है नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। जैसे साबुन है, प्राकृतिक, बर्तन, संश्लेषित और पराबैंगनी, इसको भरना है इसमें। मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के किस में बनाने में किया जाता है? बर्तन बनाने में किया जाता है ना। प्लास्टिक है एक तरह का, इसलिए मेलामाइन के बर्तन बनाए जाते हैं। अब मैंने पढ़ाया था आपको। सूत, रेशम और ऊन कैसे रेशे हैं? ये प्राकृतिक रेशे हैं, है ना। क्योंकि हमें क्यों प्राकृतिक हैं? प्रकृति से मिलते हैं। क्योंकि इनके सूत कहाँ से मिलता है? क्योंकि देखिए पौधे होते हैं इनके। रेशम कहाँ से? रेशम के कीड़े से मिलता है। ऊन कहाँ से मिलता है? भेड़ों से मिलता है। तो ये प्राकृतिक रेशे हैं। धूप के चश्मे सूर्य की कौन सी किरणों से हमारी आंखों को बचाते हैं? पराबैंगनी किरणों से, क्योंकि ये हानिकारक होती हैं और हमारी आंखों को ये नुकसान पहुँचा सकती हैं, है ना बच्चों। सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से क्या बनता है? देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की और वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन प्राप्त किए जाते हैं। मैंने आपको बताया था साबुन अपमार्जक के अंदर। डैश रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। कौन से रेशों से? संश्लेषित रेशों से बने हुए कपड़े अधिक सस्ते और टिकाऊ होते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही बहुत है, और आगे कल हम आपको संक्षेप में उत्तर दीजिए और स्तंभ का के अधूरे वाक्यों को स्तंभ खा से मिलाइए, और इसके अलावा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कल हम आपको करवाएंगे। ठीक है, इतना आज के लिए जानिए आप। थैंक यू वेरी मच बच्चों।